वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे यूनिट 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 12th क्लास से, और उसके अंदर किस टॉपिक को करेंगे? स्टोरेज सेल या स्टोरेज बैटरीज भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी बैटरीज, या फिर इनका नाम क्या होता है? एक्यूमुलेटर। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था प्राइमरी बैटरीज के बारे में। प्राइमरी बैटरीज के कुछ करैक्टर्स बताए थे, जैसे कि प्राइमरी बैटरी नॉन रिचार्जेबल होती है, इलेक्ट्रोड रिएक्शन इसमें रिवर्सिबल नहीं होती, इलेक्ट्रोड रिएक्शन टेक्स प्लेस वंस, so this cell और बैटरीज आर नॉट यूज्ड अगेन एंड अगेन। हम इनको बार बार यूज नहीं कर सकते, दे आर ओनली यूज्ड वंस बिकॉज इलेक्ट्रोड रिएक्शन एक ही बार होती है। इसके अपोजिट अगर आप बात करते हो स्टोरेज सेल की या स्टोरेज बैटरीज की, तो इससे जस्ट रिवर्स होगी। इट मीन्स इसके अंदर क्या पॉसिबल होगी आपके पास? दीज आर रिचार्जेबल या रिचार्जिंग पॉसिबल। दूसरा, इसके अंदर क्या होगा? जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होंगी वो कैसी होंगी? रिवर्सिबल। इलेक्ट्रोड रिएक्शंस आर रिवर्सिबल, और इनको हम क्या कर सकते हैं? यूज्ड अगेन एंड अगेन। इसमें हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं इन्वर्टर का। इन्वर्टर में जो बैटरीज होती हैं, तो इन्वर्टर की जो बैटरी है वो कैसी है? रिचार्जेबल है। कैसे? आपने देखा है जब आपके पास बाहर से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही होती है तो उस टाइम क्या होता है? इन्वर्टर की रिचार्जिंग। और रिचार्जिंग के दौरान क्या होता है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी, ई मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी, कन्वर्ट हो रही होती है किसके अंदर? केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जिस टाइम इन्वर्टर की डिस्चार्जिंग होती है, डिस्चार्जिंग कब होती है? जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती। तो उस टाइम क्या होता है कि जो केमिकल एनर्जी स्टोर हो गई थी वो किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। तो ये आपको क्या इंडिकेट करता है कि ये रिचार्जेबल है। तो ऐसी बैटरीज जिसमें डिस्चार्जिंग भी पॉसिबल है और रिचार्जिंग भी पॉसिबल है वो क्या कहलाती हैं आपके पास? सेकेंडरी बैटरीज। अब आपके पास स्टोरेज सेल में मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है लेड स्टोरेज सेल का, या लेड स्टोरेज बैटरी भी बोल सकते हैं। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कमर्शियल बैटरी है, और ये जनरली कहाँ पर यूज की जाती है? यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि कम से कम 3 या 6 सेल को आपस में जोड़ देते हैं, जिससे आपको क्या मिल जाती है? 6 से लेकर 12 वोल्ट तक की एनर्जी। क्या कहा मैंने? 3 से 6 सेल्स को आप कंबाइन करोगे, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, और आपको वहाँ से 6 से 12 वोल्ट पोटेंशियल मिलेगा। अब इसमें क्या है आपके पास? एक लेड की ग्रिड होती है जो किस चीज से फिल होती है? फिल्ड विद स्पॉन्जी लेड पाउडर, पीबी पाउडर। और वो आपके पास कैसे बिहेव करेगा? एज अ एनोड। दूसरा, इसके अंदर लेड ग्रिड ही है जिसके अंदर क्या है? PbO2 भरा हुआ है, और वो कैसे बिहेव करेगा आपके पास? एज अ कैथोड। इन दोनों इलेक्ट्रोड को, जो एनोड है और कैथोड है, उसको हमने किस में डिप किया हुआ है? H2SO4 सॉल्यूशन के अंदर। मीन्स यहाँ पर ये कैसे बिहेव करेगा? एज ए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। H2SO4 जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है वो कितने परसेंट होता है? 38% बाय मास। मीन्स जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो 38 ग्राम को डिजोल्व करोगे 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। H2SO4 की डेंसिटी आपके पास कितनी होती है? 1.30 ग्राम पर ml। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेंसिटी भी। ये अभी आपको पता चलेगा कि किस तरह से H2SO4 की डेंसिटी इंपॉर्टेंट है। अगर अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें, ये इसकी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जैसा अभी बताया था, जो आपके पास 1 2 3 हैं, ये आपके पास लेड ग्रिड है जिनके अंदर स्पंजी लेड पाउडर है। तो ये कैसे बिहेव करेंगे? एनोड। एनोड पर कैसा चार्ज आएगा आपके पास? नेगेटिव। जो ये डैश्ड करके डॉटेड फॉर्म में दिखाई हैं,
इनके अंदर क्या है, PbO2, और वो कैसे बिहेव करेंगे, कैथोड। और कैथोड पर आपके पास कैसा चार्ज रहेगा, पॉजिटिव। इन इलेक्ट्रोड को हमने कहाँ पर डिप किया, H2SO4 सॉल्यूशन, जो यहाँ पर क्या बिहेव करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। और ये कितने परसेंट है, 38% बाय मास। डेंसिटी इसकी 1.30 ग्राम पर ml। अब देखो, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, यहाँ पर हमने कितना लिया, 1 2 3, मीन्स आपने 3 का पेयर लिया। तो यहाँ से आपको सेल पोटेंशियल नियर अबाउट कितना मिलेगा, 6 वोल्ट। ऑटोमोबाइल्स के अंदर अंदर हम इसको जनरली क्या करते हैं, यूज। अब जब हम इसकी वर्किंग की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि जो आपके पास एनोड है उस पर ऑक्सीडेशन होगा, और जो आपके पास कैथोड है उस पर क्या होगा, रिडक्शन। तो फर्स्ट आपके पास क्या होगा, एनोड पर जो Pb है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और किस में चेंज हो जाएगा, Pb2 पॉजिटिव में। जो Pb2 पॉजिटिव है वो सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन लेगा और किस में चेंज हो जाएगा, PbSO4 में। जो PbSO4 बनेगा वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। अगर इन दोनों रिएक्शन को मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल रिएक्शन, जो कहाँ पर हो रही है, एनोड पर। इसको कंबाइन करोगे तो Pb2 पॉजिटिव से Pb2 पॉजिटिव कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, Pb प्लस SO4 नेगेटिव गिव्स राइज PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये हमारे पास आ जाएगी ओवरऑल रिएक्शन एट एनोड। इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर 1। अब हम कहाँ की बात करेंगे, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर क्या होगा, जो आपके पास PbO2 है वो कहाँ चला जाएगा, अंडरगो द रिडक्शन। अब रिडक्शन के लिए वो क्या करेगा, जो यहाँ पर एनोड पर इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है उसको गेन करेगा। साथ में सल्फ्यूरिक एसिड में से सल्फेट आयन तो यहाँ यूज हो गया, बचा क्या आपके पास, H पॉजिटिव। तो वो H पॉजिटिव से जुड़ेगा, और जैसे ही आपके पास ये H पॉजिटिव से जुड़ेगा तो अगेन यहाँ पर क्या बनाएगा, Pb2 पॉजिटिव विद द लॉस ऑफ वाटर। अब अगेन इसमें यहाँ पर क्या बना, Pb2 पॉजिटिव आयन। Pb2 पॉजिटिव आयन की सेम रिएक्शन रहेगी किसके साथ, सल्फेट आयन के साथ, और आपके पास दोबारा से क्या बन जाएगा, PbSO4 इनसॉल्युबल फॉर्म में। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल इक्वेशन टेक्स प्लेस या रिएक्शन टेक्स प्लेस एट द कैथोड। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को ऑब्जर्व करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो एनोड पर भी यूज हो रहा है और कैथोड पर भी। इसका मतलब क्या है कि टाइम के साथ सल्फ्यूरिक एसिड जो आपने यूज़ किया उसकी कंसंट्रेशन घटेगी, साथ ही साथ उसकी डेंसिटी भी घटेगी, और जब उसकी डेंसिटी घट के 1.2 ग्राम पर ml हो जाएगी तो इसका मतलब उस टाइम इन्वर्टर या जो भी आपके पास बैटरी है उसको किसकी ज़रूरत है, रिचार्जिंग की। आपने कई बार देखा है जो घरों में इन्वर्टर होता है वो कई बार बीप की आवाज़ करता है, तो हम क्या कहते हैं कि शायद इसकी जो रिचार्जिंग है ये प्रॉपर चार्ज नहीं हुआ। प्रॉपर चार्ज ना होने के पीछे रीज़न क्या है कि जो वहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट मीडियम है वो अपनी डेंसिटी से क्या हो गया है, नॉर्मल जो डेंसिटी रिक्वायर्ड है वर्किंग के लिए उससे डिक्रीज कर गई है। इन दोनों को हमने कंबाइन किया तो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। इसमें भी Pb2 पॉजिटिव दोनों तरफ है तो ये क्या हो जाएगा, कैंसल। अब हमें तो क्या चाहिए, ओवरऑल सेल रिएक्शन। वो कैसे मिलेगी, अगर हम क्या करें, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दें, प्लस, क्योंकि ये ओवरऑल आपकी एनोड की रिएक्शन है और ये कैथोड की। ये आपके पास इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, आपके पास अब यहाँ से बचा क्या, Pb प्लस PbO2। 4H पॉजिटिव है और 2 सल्फेट आयन हैं, ये दो आपस में जुड़ेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, 2H2SO4। 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, और 2 सल्फेट थे तो 2 सल्फेट। ऐसे ही 2 PbSO4 हो जाएंगे तो 2 PbSO4 प्लस 2H2O, और ये आपके पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन, जो किस में हो रही है, लेड स्टोरेज सेल में, जब वहाँ पर क्या होती है, डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल।
डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का मतलब क्या है, जब उसमें आपके पास जो केमिकल एनर्जी है वो किसके अंदर चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। अब हम बात करते हैं इसकी रिचार्जिंग की। जैसा पहले ही बताया कि आपके पास दोनों ही इलेक्ट्रोड पर सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड हो रहा है, तो इट मीन्स उसकी अगर डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी 1.3 से और नियरली आपके पास कितनी आ जाएगी 1.2 से भी नीचे, तो उस टाइम हमें क्या चाहिएगा, रिचार्जिंग ऑफ द बैटरी। अब रिचार्जिंग के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास इलेक्ट्रोड है उनको रिवर्स करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोड को रिवर्स करने के लिए आप क्या प्रोवाइड करोगे उसको, एक्सटर्नल करंट। और जब हम एक्सटर्नल करंट देंगे तो हम क्या करेंगे, जो कैथोड था पहले वो कैसे बिहेव करेगा अब, एनोड। मीन्स एनोड पर कैसा चार्ज था, नेगेटिव। तो मीन्स आप जो कैथोड है उसको किससे कनेक्ट करोगे, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से। ऐसे ही जो आपके पास एनोड था पहले, अब वो कैसे बिहेव करेगा, कैथोड। कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। मीन्स आप एनोड को अब किससे कनेक्ट करोगे, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। और जैसे ही आप कैथोड को नेगेटिव, एनोड को पॉजिटिव बनाओगे तो आपके पास जो इलेक्ट्रोड रिएक्शंस होंगी वो क्या हो जाएंगी, रिवर्स्ड। और जैसे ही इलेक्ट्रोड रिएक्शन रिवर्स होंगी तो हम क्या कहेंगे, जो बैटरी है उसकी क्या होनी स्टार्ट हो गई, रिचार्जिंग। अगर आप इन रिएक्शंस को देखते हो तो ये आपके पास रिएक्शन थी एनोड में, ये रिएक्शन किस पर थी, कैथोड पर। और ये आपके पास क्या थी, ओवरऑल सेल रिएक्शन। अगर अब हम इनको रिचार्जिंग में लें तो एनोड को अब हमने किस में चेंज कर दिया, कैथोड में। मीन्स अब ये कैसा हो गया, नेगेटिव। कैथोड को हमने किस में चेंज कर दिया, एनोड में, और ये कैसा हो गया, पॉजिटिव। और कैसे किया हमने, बाय कनेक्टिंग देम टू द एक्सटर्नल करंट। अब इनके अंदर आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रोड रिएक्शन उल्टी होंगी। मीन्स अब यहाँ पर क्या होगा, जो आपने लिया था PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये अब उल्टे चेंज हो जाएंगे किसके अंदर, Pb प्लस SO4 टू नेगेटिव के अंदर। यहाँ पर भी क्या होगा, PbSO4 और वाटर आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे आपके पास, PbO2 H पॉजिटिव और सल्फेट आयन विद द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। मीन्स यहाँ पर रिडक्शन और यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। ओवरऑल रिएक्शन में भी क्या होगा, जो PbSO4 है वो वाटर से जुड़ेगा और क्या बना देगा, Pb प्लस PbO2, और साथ में क्या बन जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपके पास रिचार्जिंग के दौरान क्या बन गया, लेड कहाँ पर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, एनोड पर। लेड ऑक्साइड कहाँ इकट्ठा हो जाएगा, कैथोड पर। और साथ के साथ किसकी कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, सल्फ्यूरिक एसिड की। कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी सल्फ्यूरिक एसिड की, तो साथ के साथ उसकी डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज। और जैसे ही डेंसिटी इंक्रीज होकर 1.30 ग्राम पर ml तक पहुंचेगी, मीन्स आपके पास बैटरी क्या हो गई है, रिचार्ज। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर मैं इनको फॉरवर्ड फॉर्म में लिखती हूँ रिएक्शन को, तो ये किसको शो करते हैं, डिस्चार्जिंग को। और अगर बैकवर्ड की फॉर्म में लिखा तो रिचार्जिंग। सेम इस रिएक्शन में भी क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड में क्या हो रही है, डिस्चार्जिंग, और बैकवर्ड में क्या हो रही है, रिचार्जिंग। फॉरवर्ड में डिस्चार्जिंग का पार्ट है और बैकवर्ड में किसका है, रिचार्जिंग का पार्ट। तो ये मेरे पास ओवरऑल रिएक्शंस आ जाएंगी रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान, कैथोड, एनोड, और दिस इज ओवरऑल रिएक्शन। इन रिएक्शंस को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि लेड डिस्चार्जिंग में कन्वर्ट होता है Pb2 पॉजिटिव में, लेकिन जब रिचार्जिंग करते हैं तो Pb2 पॉजिटिव से किस में कन्वर्ट हो रहा है, Pb में। सेम PbO2 यहाँ से किस में जा रहा है, Pb2 पॉजिटिव में, रिड्यूस्ड होकर। लेकिन जब रिचार्जिंग होती है तो वापस किस में चेंज हो रहा है, PbO2 के अंदर। अब हम अपनी नेक्स्ट बैटरी की, सेकेंडरी बैटरी की बात करते हैं, निकल कैडमियम बैटरी, जिसको निकैड भी बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है कि जो आपके पास निकल कैडमियम है उसके अंदर क्या होगा, एक तो कैडमियम होगा, कैडमियम की इलेक्ट्रोड्स होंगे जो कैसे बिहेव करेंगी एज अ एनोड।
साथ में क्या होगा, निकल का ऑक्साइड जो कैसे बिहेव करेगा, कैथोड। अब इसमें आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट हम यूज करेंगे वो क्या यूज करेंगे, KOH भी यूज कर सकते हैं और NaOH भी यूज कर सकते हैं। जनरली हम प्रेफर किसको देते हैं, KOH को यूज करते हैं एज ए इलेक्ट्रोलाइट मीडियम। जो आपके पास निकल कैडमियम बैटरी है वो ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एज कंपेयर टू लेड स्टोरेज। उसके पीछे रीज़न क्या है कि ये स्मॉलर साइज की है, तो ये इजीली कैसी हो जाती है, पोर्टेबल। मींस स्मॉल है तो ऑटोमेटिकली इसका वेट कैसा होगा, कम। तो लाइटर है, स्मॉलर है, तो पोर्टेबल हो सकती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप इसको आसानी से ले जा सकते हो। दूसरा इसमें क्या है कि जो इसकी लाइफ है वो लॉन्गर लाइफ है, किसके कंपैरिजन में, लेड स्टोरेज सेल के कंपैरिजन में। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन भी है। लिमिटेशन क्या है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव है, किसके कंपैरिजन में, लेड स्टोरेज सेल के कंपैरिजन में। तो अगर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन की बात की तो किससे बना है, कैडमियम एज एनोड, निकल ऑक्साइड एज कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट मीडियम एज KOH। सिग्निफिकेंस की बात की तो स्मॉलर साइज है, लाइटर है, इजीली पोर्टेबल है, लॉन्गर लाइफ है। लेकिन जब हम इसकी लिमिटेशन को कहते हैं तो ये कैसी है, ज़्यादा एक्सपेंसिव। अब हम इसकी वर्किंग की बात करते हैं। अब जब हम देखते हैं इसकी वर्किंग में तो फर्स्ट है रिएक्शन एट एनोड। एनोड पर आपके पास कौन था, कैडमियम। कैडमियम सॉलिड फॉर्म में है और वो एक्वस KOH मीडियम से किसको ले लेगा, OH नेगेटिव को, और वो किस में चेंज हो जाएगा आपके पास, कैडमियम के ऑक्साइड में। और साथ में यहाँ से क्या बन जाएगा, वाटर बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का लॉस है तो ये किसको इंडिकेट करता है, ऑक्सीडेशन एट एनोड। कैडमियम की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और यहाँ पर किस में चेंज हो रहा है, +2 में। तो 0 से 2 लेफ्ट से राइट जाने पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, तब भी आप उसको नाम क्या देते हो, ऑक्सीडेशन। सेकेंड, अब यहाँ पर क्या देखेंगे हम, रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पर आपके पास कौन था, निकल का ऑक्साइड। लेकिन निकल ऑक्साइड किसके कॉम्बिनेशन में आएगा, जब वाटर के साथ, एक्वस मीडियम के साथ, तो वो किस में चेंज हो जाता है, निकल का हाइड्रोक्साइड। तो ज़्यादा कन्वीनियंट है अगर आप इसको किसकी फॉर्म में लिखते हो, निकल हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, वाटर, और साथ में इन इलेक्ट्रॉन को भी लेगा जो एनोड पर लॉस हुए हैं। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिडक्शन। तो निकल OH ट्वाइस में कन्वर्ट हुआ और साथ में यहाँ से किसका लॉस कर जाएगा, OH नेगेटिव। रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर हमने लगा दिया 2। अब ये आपके पास जो रिएक्शन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का गेन है, यहाँ पर लॉस है। इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन को हम कैंसिल कर देंगे, वाटर पार्टिकल से वाटर पार्टिकल कैंसिल, OH नेगेटिव से OH नेगेटिव कैंसिल। जो आपके पास बच जाता है उसको हम यहाँ मेंशन कर देंगे। यहाँ से आपके पास आ गया कैडमियम प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस कुछ बचा ही नहीं, तो गिव्स राइज आपके पास यहाँ से कैडमियम ऑक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड प्लस H2O। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये रिएक्शन कब हुई, जब आपके पास सेल क्या हो जाती है, डिस्चार्ज। ये भी किसके दौरान है, डिस्चार्जिंग के दौरान, ये भी डिस्चार्जिंग के दौरान। अगर अब मैं बात करूं रिचार्जिंग ऑफ निकल कैडमियम बैटरी, तो सेम वैसे ही करेंगे जैसे हमने किसमें की थी, लेड स्टोरेज सेल के अंदर। लेड स्टोरेज सेल में हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड रिएक्शन को रिवर्स किया। इलेक्ट्रोड रिएक्शन को जब आप रिवर्स करते हो तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, रिचार्जिंग का प्रोसेस। तो अब क्या स्टार्ट हो जाएगी, रिचार्जिंग। लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, एक्सटर्नल करंट। तो एक्सटर्नल करंट में एनोड को कैसा कर देंगे हम, पॉजिटिव, कैथोड को कैसा कर देंगे, नेगेटिव, बाय कनेक्टिंग विद द रिस्पेक्टिव टर्मिनल्स। तो यहाँ पर भी जो रिवर्स में रिएक्शन रिचार्जिंग, और सेम आपकी ओवरऑल रिएक्शन भी कैसे शिफ्ट हो जाएगी, इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो निकल कैडमियम सेल वगैरह है या फिर आपके पास लेड स्टोरेज सेल है, ये
डे टू डे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन दोनों की एक लिमिटेशन सबसे ज़्यादा क्या है कि जो इनके अंदर लेड यूज़ किया जाता है, कैडमियम यूज़ करते हैं, निकल यूज़ करते हैं, दीज आर पॉइजनस। जनरली ये क्या हैं, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में डिपॉजिट होती हैं, लैंड पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं, दीज आर हार्मफुल फॉर द लिविंग बींग्स। अगर अब हम इस पूरे डिस्कशन से ये पूछें कि एक जो यूजफुल बैटरी होती है उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यानी कि वो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करनी चाहिए, तो सबसे पहले तो हम यही कहेंगे, जैसे अभी हमने निकल कैडमियम में कहा था कि लाइट है और कॉम्पैक्ट है, इजीली क्या हो सकती है, पोर्टेबल। तो सबसे पहला करेक्टर यही हो जाएगा कि जो भी आप बैटरी लो इट शुड बी लाइट इन वेट, कॉम्पैक्ट होनी चाहिए ताकि आप उसको ईजिली ट्रांसपोर्ट कर सको। दूसरा, इनकी जो लाइफ है वो कैसी होनी चाहिए, लॉन्ग लाइफ, रीजनेबल होना चाहिए लॉन्ग लाइफ, ताकि आप उसको लंबे टाइम तक क्या कर सको, यूज़ कर सको, ताकि आप उसको फेंको ना। और जब आप छोटे शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन की जिसकी लाइफ छोटी होती है उन बैटरीज़ को यूज़ करते हो तो जल्दी से हम उनको फेंक देते हैं, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है, सॉलिड वेस्ट की फॉर्म में वो डिपॉजिट होते हैं। तीसरा डिज़ायरेबल करेक्टरिस्टिक आपके पास क्या होना चाहिए कि जो उनकी वोल्टेज है वो काफ़ी वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। जैसे अगर ज़्यादा वेरिएशन आती है, कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देती, तो वो ज़्यादा यूज़फुल बैटरीज नहीं मानी जाती। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।